ओम श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्णा कथा कहानियां में आपका स्वागत है। लक्ष्मी नारायण की कृपा आप सब पर बनी रहे। आइए जानते हैं शुक्रवार संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस पूजा के दौरान माता की आरती पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए जानते हैं कि शुक्रवार के दिन की जाने वाली संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया 6 बेटों की रसोई बनाती और भोजन कराती थी। उनके जो कुछ झूठन बचती थी वो अपने 7वें बेटे को दे दिया करती थी। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठन जो खिलाती है। वह बोला, ऐसा नहीं हो सकता है, मैंने अपनी आँखों से न देख लूं तब तक मैं नहीं मान सकता हूँ। बहू हंसकर बोली, देख लो तब मैं तो मानेंगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन चूरमे के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सिर दुखने का बहाना कर और पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाए, नाना प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें जमाया। वह देखता रहा। 6 बेटे भोजन करके उठे। तब माँ ने उनकी झूठन थालियों से लेकर और लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया ने माँ ने उसे पुकारा, बेटा तेरे 6 भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी रह गया है, उठ अब तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज चला जा। वह बोला, हाँ आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। 7 में बेटे का परदेश जाना। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ये अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ के थाप मार दी। वह परदेश चला गया। वह एक साहूकार की दुकान थी, वहां जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। इधर साहूकार को भी जरूरत थी। उसने बोला, हाँ ठीक है रह जा। लड़की ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी बजाने लगा। कुछ दिनों में दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना खरीदना सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, वे सब चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत ही होशियार बन गया था। सेठ ने भी अपना काम देखा और 3 महीने ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ वर्ष में ही वह नामी सेठ बन गया और मालिक ने सारा कारोबार उसी पर छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते थे। इस बीच घर के आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती थी और फूटे नारियल के नरेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा,
बहनों, तुम किस देवता का व्रत करती हो और इसके करने से क्या फल मिलता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझा कर कहोगे तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। अब तब उसमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता कृपा पूरी करती हैं। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिहीन स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना। इसके बीच क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जला के उसके आगे जल का पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध हो तब नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता फल पूरा करती हैं। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हों तो भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध करती हैं। फल की सिद्धि पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परमार से खीर तथा चने का साग करना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के भी हो, रिश्तेदार और पास पड़ोसियों को बुलाना। उन्हें भोजन तथा यथाशक्ति दक्षिणा देना। माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में खटाई नहीं खाना। यह सुनकर बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना के ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे कि यह मंदिर संतोषी माता का है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, दुखी हूँ। हे माता जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आ गया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे। काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी। बेचारी सरलता से कहती है, भैया कागज आवे, रुपया आवे, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आ महिषासुरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा था? मुझे पैसे से क्या काम है? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो आपकी स्वामिनी दर्शन करती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा स्वामी भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे कहूँ तो उसे स्वप्न में भी याद नहीं करता है। उसे याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माताजी उस बुढ़िया के बेटे के पास स्वप्न में प्रकट हो कहने लगे, साहूकार के बेटे सो रहा है या जगता है? वह कहने लगा, माता सोता भी हूँ और जागता भी हूँ, कहो क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है? माँ बोली, भोले पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशान नहीं दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरह तरह की यूं ही सदू ले रही है।
वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊं? माँ कहने लगी, मेरे बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाना, दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठ जाना। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा। सांझ होते होते धन का भारी ढेर लग गया। अब बूढ़ी की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत किया और घी का दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी ही देर में लेन देन वाला रुपया लाने लगे, लेन देन हिसाब लेने लगे। कोठे में भर गया सामान, खरीदारी नगद दाम से सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम ले चमत्कार देख प्रसन्न हो घर जाने के रास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। यहाँ काम के से निवट तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जाती है। लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम करती। वह तो उसके पति प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा, धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है, हे माता ये धूल कैसे उड़ रही है? माता कहती है, हे पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियां लेकर 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख और दूसरा मेरे मंदिर पर, तीसरा अपने सर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डालना, जोर से आवाज लगाना, लो सासू लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? माता जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रश्न मन से लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए, एक नदी के किनारे पर और एक माता जी के मंदिर में रख दिया। इतने में मुसाफिर पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई, हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर गांव जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बना विश्राम करके गांव गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए उतावली से आती हुई लकड़ियों का भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज देती, लो सासू माँ लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है, आ बैठ, मीठी भात खा और भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उनकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है, अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, बेटा ये तेरी बहू है, जब से तू गया है तब से सारे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पैर खाकर चली जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं वहीं पर रहूंगा। माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी। तब वह दूसरे मकान की 3री मंजिल का कमरा खोला, सारा सामान जमाया। एक दिन राजा के महल जैसा बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन में के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जीवने आए, खीर खाना पेट भर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें तो खटाई दो, खीर खाना हमको नहीं भाता है। यह देखकर अरुचित हुई।
वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उन्हें पैसे दे दिए। लड़के उसी समय हट करके इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। जेठ जिठानी मन माने वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया है, अब सब मालूम पड़ेगा जब जेल की मार खाएगा। बहू यह सहन नहीं कर पाई, रोती हुई माता जी के मंदिर गई। कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया है? हंसाकर अब भक्तों को क्यों रुलाने लगी हो? माता बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता मैंने तो कुछ अपराध नहीं किया था, मैंने तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए थे, मुझे क्षमा करो, मैं फिर से तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तू भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ मैं कैसे करूं और वो कैसे आएंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया था ना, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर को चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर माता का उद्यापन करना है। पति से कहा, करो। पति ने कहा, करो। बहू फिर जेठ के लड़कों को भोजन को कहने गई। जेठानी ने 2 बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़कों ने भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी बिगड़ रहा है, मुझे खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मण के लड़के को लाकर भोजन कराने लगी। तथाशक्ति दक्षिणा दी, जगह एक एक फल उन्हें दिया। संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 90 मास में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माता के मंदिर को जाने लगी। माता ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों न इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया और गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कौन चुड़ैल डांकनी चली आ रही है। लड़कों से कहा कि इसको भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली बन चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। वह बच्चे को दूध पीने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है? बच्चे को फटक दिया और इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माता है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जग में माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता को प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा ही माता सबको देना। जो पढ़े और उस सुनता है उसके सभी मनोरथ पूरे करना। जय बोलो संतोषी माता की जय। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण की जो, हीरो अपना दम के तन सिंगारे लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छब बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामयी त्रिवन जन मोहे।
ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। स्वर्ग सिंहासन बैठी चवर दुले प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोज धरे न्यारे, जय संतोषी माता। गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष कियो, संतोषी कहलाई भक्तन भैव दियो। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानव आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनते मोही। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंदिर ध्यानी छाई, विनय करत हम सेवक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। भक्त भाव में पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छत फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। दुखी दर्द रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान भरे घर में सुख सौभाग्य दीजे। ओम जय संतोषी माता। ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पायो, पूजा कथा श्रवण करे घर आनंद आयो। ओम जय संतोषी माता। चरण गहे की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। जो कोई जन आरती गावे, ऋषि सिद्धि संपत्ति पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। मैया जय संतोषी माता, जी भर के पावे। जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता।